हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 9 का क्लास 9 का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर आपके वीकली टेस्ट आज के वीकली टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना। सारे के सारे प्रश्न आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी आपके क्लास के मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, उन्हें जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सभी महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग आज इस वीडियो में देखते हैं, जो कि हिंदी के प्रश्न हैं। सबसे पहला सवाल, विशेषण के कितने भेद हैं? ठीक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विशेषण के कितने भेद है? तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो विशेषण के 4 भेद होता है। कितना भेद होता है डियर? 4 भेद होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर गा जो हो जाएगा ना, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक, ये 4 होते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ है? ठीक है, तो इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी के पास लम्हे गांव में, आगरा के पास फतेहपुर में। तो प्रेमचंद्र का जो जन्म हुआ ये वाराणसी के पास लम्हे गांव में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल देखेंगे हम लोग, पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक कौन है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा के कविता के जो लेखक है ना, ये माखनलाल चतुर्वेदी है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग बढ़ेंगे, सच्ची मित्रता कैसी होना चाहिए? ठीक है, सच्चा मित्रता कैसा होना चाहिए? छोटे छोटे काम निकालने वाला है? बताओ भाई, कोई मित्रता, सच्चा मित्रता मतलब काम, सिर्फ काम से मतलब रखेगा, ये होगा आंसर? नहीं होगा। ठीक है, छोटे छोटे काम निकालने वाला, ये सच्चा मित्रता का कहाँ गुण है? घृणा करने वाला, घृणा, बताओ, हेट करने वाला मित्रता हो सकता है? स्वयं को प्रशंसा करने वाला, खुद का खुद तारीफ कर रहा है, भाई ये भी मित्र नहीं हो सकता। अधिक आत्मबल हो, जी हाँ, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सच्ची मित्रता कैसा होना चाहिए? अधिक आत्मबल हो। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, पुष्प की अभिलाषा क्या है? ठीक है, देवों के सिर पर चढ़कर इठलाने की, बिंब प्यारी को ललचाने की, वीरों के पैरों तले बिछने की। हाँ, पुष्प की अभिलाषा का क्या अर्थ है? वीरों के पैरों के तले बिछने की, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं हम लोग, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ठीक है, जो मन को अच्छा लगता है को कहते हैं, जो मन को अच्छा लगता है इसको कहते हैं मनमोहक। क्या कहते हैं? मनमोहक। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग, बड़े भाई साहब के अनुसार कैसी बुद्धि व्यर्थ है? ठीक है, जो आत्म गौरव को मार डाले, पढ़ाई ना करने दे, जो खेल कूद में लगी रहे, सभी। तो सभी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अमरूद का पेड़ पाठ किस विधा में रचित है? ठीक, कहानी, नाटक, यात्रा। हाँ, कहानी है। ठीक है, अमरूद का जो पेड़ है ये कहानी है। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं हम लोग, हुंडन का पानी डैश की तरह चक्कर काटता है, किसकी तरह? तो ये सांप की तरह चक्कर काटता है। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। मेरे डियर, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, इसी तरीके का वीडियो आप लोग को यहाँ पे मिलते रहेगा। साथ ही साथ आपको क्विज, न्यूज़, सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग का झारखंड बोर्ड से रिलेटेड सभी चीज़, जो कि आपके यहाँ तक के फाइनल एग्जाम की तैयारी भी, जिस तरीके से आपके बड़े भाई बहन जो किए थे पिछले बार, उसी तरीके से आप लोग को भी तैयारी करवाया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर, कनक शब्द का एक अर्थ स्वर्ण होता है और दूसरा अर्थ क्या है? धतूरा, चांदी, फूल, गुलाब। तो धतूरा होता है। कनक का एक शब्द, एक अर्थ स्वर्ण होता है और दूसरा अर्थ धतूरा। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाए। चलिए अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव सवाल को देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने के पहले क्या करने को कहा है? तो पथ की पहचान कविता में कवि पथ पर चलने के से पहले पथ की पहचान करने को कहा है। क्या कहा है? पथ की पहचान करने को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं लोग, सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे? तो सम्राट अशोक इसलिए चिंतित थे कि 4 वर्षों के युद्ध के उपरांत भी कलिंग जीता नहीं जा सका था। दोनों ओर लाखों के आदमी के मारे जाने और लाखों के घायल होने पर भी कलिंग आज तक अजेत था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? तो इसका उत्तर लिखेगा, इस कविता में पुष्प की अभिलाषा यह है
कि उसे मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले सैनिक के पथ पर डाला जाए, उसे अपने अन्य उपयोग की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कविता के बारे में ये बताया गया है कि इस कविता में अभिलाषा का ये कहना है ना, पुष्प की अभिलाषा यह है कि अपने मातृभूमि के लिए, ठीक है, जैसे हम लोग अपने देश के लिए मर मिटते हैं ना, उसी प्रकार अपने मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले सैनिक के ही पथ पर डाला जाए, उसे अपने अन्य उपयोग के लिए कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, जो कि व्याकरण है, काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। समास किसे कहते हैं एवं समास के कितने भेद होते हैं, भेदों के नाम लिखे। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। क्या बोले, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, है ना, जोड़ से नया सार्थक शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से भेद है डियर? तो आपका है सबसे पहला अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास। ये 6 पॉइंट है। ठीक है, 6 समास है, याद रखिएगा। समास के 6 भेद हैं। अगला सवाल देखिए, 2 दिनों की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। तो आप लोग क्या प्रिंसिपल आप पास अपना एक आवेदन पत्र नहीं लिख सकते? आसानी से लिख सकते हैं। देखिए एक बार समझ लेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आप अपना स्कूल का नाम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, XYZ जो भी आपका नाम होगा, उसके बाद दिनांक लिख देंगे। दिनांक लिखने के बाद आपका विषय लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि जरूरी काम आ जाने के कारण 2 दिनों के लिए आवश्यक हेतु प्रार्थना पत्र। अगर इतना नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे छुट्टी के संबंध में, बस इतना भी लिख दोगे तो चलेगा। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं अमिताभ बच्चन, ओहो आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, मैं अमिताभ बच्चन आपके विद्यालय का कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। ठीक है, मुझे एक आवश्यक काम आ गया है और इसी कारण मैं 2 दिन तक स्कूल आने में असमर्थ रहूँगा। मुझे आज ही मेरे गाँव जाना है, अतः मुझे 2 दिनों की अवकाश देने की कृपा कीजिए। मैं इसके लिए आपका सदा आभारी बना रहूँगा। इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद आप नीचे लिख देंगे धन्यवाद। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आप नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे अमिताभ बच्चन। ठीक है, मतलब आपका जो नाम होगा वो लिखना। ठीक है, अमिताभ बच्चन। चलो, उसके बाद कक्षा दे देना 9th क्लास। ठीक है, दिनांक डाल देना जो भी होगा। चलिए अगला सवाल अब हम लोग देखते हैं, जो कि लास्ट सवाल है और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। क्या बोला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के किन किन महापुरुषों के नाम आता है? तो सबसे पहला नंबर पे बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, गंगा नारायण सिंह, बुद्धू भगत और रघुनाथ सिंह और जगन्नाथ सिंह। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, जो कि झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो ये था मेरे डियर आप लोग का आज का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को नए आए हो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और लास्ट में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। शेयर कम से कम 10-10 बच्चों को आप लोग ज़रूर करना। ठीक है, जितने से ज़्यादा करोगे तो उतना आप लोग के लिए मैं वीडियो लाते रहूँगा। ठीक है, जिस तरीके से आपके बड़े भैया बहन को जो पढ़ाए हैं क्लास 9th में और क्लास 10th में पढ़ाया जा रहा है, उसी तरीके से आप लोग भी बढ़िया करोगे। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। ठीक है, जितने बच्चे आप लोग मेरे साथ जुड़ोगे उतना आप लोग का अच्छा पढ़ाई यहाँ पे करवाया जाएगा। और साथ ही साथ मेरे डियर यहाँ पे आप लोग का क्विज न्यूज़ भी डाला जाता है, तो आप जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आप लोग से हम फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।